वेलकम बैक। मैं रईस और आप देख रहे हैं वेब इंडिया न्यूज़। हम सभी लोग जानते हैं बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू है और सभी लोग इस प्रयास में लगे हैं कि पार्टी किनको सीट दें। और मैं इसी बात को लेकर मैं भी बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों को, प्रत्येक खबर को मैंने आपको दिखा रहा हूं और आपको मैं रूबरू भी करा रहा हूं। इसी बीच में अभी नरकटियागंज विधानसभा क्षेत्र में हूँ और हमारे साथ इस विधानसभा क्षेत्र के ऐसे नेता जुड़े हुए हैं जिनका संबंध अभी जनसुराज से है। अभी जनसुराज के एक्टिव मेंबर हैं और संविधान सभा का जो गठन हुआ है ये उनके मेंबर भी रहे। तो मैं सीधे इस बातचीत करूंगा और फिर मैं आपको और सारी जानकारी पे दूंगा। सर, मैं चाहूँगा पहले आप अपना परिचय दें। मेरा नाम शेख मुसन्निफ हुआ, घर लंगड़ा हुआ और हम 2 अक्टूबर 2022 से जनसुराज से जुटा हुआ हूँ। अच्छा सर, अभी इसकी प्रिपरेशन या तैयारियां कैसे चल रही है और किन रणनीतियों को लेकर काम किया जा रहा है? रणनीति मतलब अभी तैयारियां कैसे चल रही है? अभी तो जनसुराज का जुलूस निकल रहा है जो 4-5 पंचायत होकर के गुजरेगा और जब जनसुराज सत्ता में आएगा तो 5 चीज़ें ये हो जाएंगे कंप्लीट। जैसे पलायन, मजदूरों का पलायन बंद हो जाएगा, महिलाओं को 2000 रुपया ये मिलेगा, पेंशन मिलेगा और महिलाओं को 4% ब्याज पर सस्ता ऋण मिलेगा। बच्चों के लिए विश्व स्तरीय शिक्षा होगी और किसानों की खेती में बेहतर कमाई के लिए। अच्छा, क्या आपको लगता है कि अभी जो आप लोग पंचायत वाइज विजिट कर रहे हैं जनसुराज के तहत, इसका असर पड़ेगा आगामी चुनाव से पहले? ये बात में जी हाँ, एकदम पड़ेगा। क्या कैसे पड़ेगा? कैसे पड़ेगा? पूरा लोग जब जुलूस आता है तो सब लोग सड़क पर आ जाते हैं। ये सर, अगर समाज में बात करें, नाच भी आता है तो लोग आते हैं सड़क पे, ऑर्केस्ट्रा भी आता है सड़क पे, तो होगा ही। लेकिन ये जनसुराज एक ऐसी संस्था है कि इसके कथनी और करनी में फर्क नहीं है। हाँ, एकदम। इसलिए ये जनसुराज जब आएगा तो 5 चीज़ें 100% तय है कि ये मजदूरों का पलायन बंद होगा, विश्व स्तरीय शिक्षा हो जाएगी और बुजुर्गों को। अच्छा सर, अभी नरकटियागंज को लेकर सीट को काफ़ी सीट चर्चा में है। क्या आपको लगता है कि जनसुराज को किस खाते में सीट यहाँ पर देना चाहिए? माइनॉरिटी को देना चाहिए। ये तो तय है कि चूँकि सिकटा मैनाटाड़ और नरकटियागंज 2 विधानसभा जो है मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, इसलिए ये माइनॉरिटी को मिलना चाहिए। तो क्या आपको लगता है कि माइनॉरिटी को यदि मिले तो क्या समीकरण होगा? अगर नहीं मिले तब क्या समीकरण होगा? नहीं, ये समीकरण तो सही है कि ये मतलब कि मुस्लिम वोट के अलावा भी हिंदू वोट भी मुझे मिलेगा। ये तय है कि 15 पंचायत जो है यहाँ मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है और इसलिए कोशिश ये है कि सब लोग मिलजुल करके। अच्छा, ये आप लोग समस्त पार्टियां जो है किसी न किसी पार्टी से अलायंस करके चुनाव लड़ने वाली, लेकिन इस विधानसभा चुनाव की बात करें तो 243 सीट पर प्रत्याशी को उतारने वाले हैं। बात भी किए हैं जनसुराज के जो है सूत्रधार प्रशांत किशोर जी। तो सर, क्या लगता है कि बिना अलायंस किए आप 243 सीट पर बजी प्राप्त कर पाइएगा? नहीं, किंग मेकर की स्थिति में होंगे। अगर 50 सीट भी मिल जाता है तो किंग मेकर की स्थिति में रहेंगे। लगता है 100%। चूँकि आपको यहाँ पर एनडीए भी आ रहा है, इंडिया भी महागठबंधन है और AIM भी आने वाली है। सर, AIM भी आने वाली है इस नरकटियागंज विधानसभा क्षेत्र में अपनी प्रत्याशी को उतारने वाली है। क्या लगता है, आप इतनी आसानी से आप अल्पसंख्यक वोट कर पाइएगा? अल्पसंख्यक वोट तो मोटिवेट हो गए ही, इसलिए कि ये मुस्लिम बाहुल्य 15 पंचायत जो है मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है। इसलिए जैसे फॉर एग्जाम्पल हो गया मनवा परसी, महुआ बिनौलिया,
मलदैया पोखरिया इत्यादि इत्यादि, नौतनवा, रखई, चंपापुर इत्यादि इत्यादि इस तरह से है। तो लगता है कि अच्छा सर, अगर आपको टिकट मिलती है तो क्या लगता है आप यहाँ पर प्रशांत जी को आमंत्रित करेंगे? 100% आएंगे, तो एकदम प्रचार प्रसार में जरूर आएंगे, मदद करेंगे अगर हमको टिकट मिलता है तो। चलिए, और सर एक और भी ये है कि दो चीज़ है जन सुराज में, एक तो आपको प्रत्याशी एजुकेटेड होनी चाहिए और दूसरा उसी विधानसभा का क्षेत्र का होना चाहिए। क्या लगता है आपको? ये तो होना ही चाहिए। अगर बाहरी लोगों को देती है तो पार्टी टिकट दे तो ये तो माइनॉरिटी का सीट है, सिक्का मानाटार और नौटियागंज, इसलिए हमको लगता है कि 40 सीट प्रशांत जी का वादा है कि 40 सीट देंगे, तो लगता है। अच्छा सर, आप जीतने के बाद सबसे पहले कौन सा काम तो कीजिएगा जो आपकी प्राथमिकता होगी? नगड़ियागंज में कौन ऐसी समस्या है सबसे पहले आप कुछ तो होगा? सबसे पहले तो शिक्षा में सुधार होना चाहिए जी। तो इसके लिए आपके पास क्या प्लान है? प्लान ये है कि शिक्षा में सबसे पहले तो प्लान मजदूरों का रुकेगा और शिक्षा में विश्व स्तरीय शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी जन सुराज जब आए। सर लास्टली आप क्या कहना चाहेंगे जो भी माइनॉरिटी के लोग हैं जो आप फील्ड में घूम रहे हैं या पीके से, क्या कहना चाहेंगे? हम पीके सर से तो कुछ नहीं कहना चाहेंगे, उनका आशीर्वाद चाहिए हमें, और लोगों को कहेंगे कि ये किसानों को बढ़िया से बढ़िया व्यवस्था की जाए। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी। चलिए सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे जनाब शेख मुसन्निफ साहब जो जन स्वराज के लिए इस नरगढ़ियागंज विधानसभा क्षेत्र में एड़ी चोटी एक कर दिए हैं संगठनों को मजबूत करने के लिए। अब देखा जाता है कि यहाँ की जनता किस बेस पर या किन को अपनी प्रत्याशी चुनती है। तब तक के लिए विजिट कीजिए हमारे चैनल, फिर मिलते हैं एक नए खबर के साथ। जय हिंद, जय भारत। बेहतर उपचार, सुरक्षित परिवार। जब मामला हो आपके सेहत का तो समझौता कैसा? जी हाँ, अब आपके चंपारण में पहली बार पेट और लीवर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर साजिद आजम सभी बीमारियों से निजात दिलाने के लिए खुल गया आपके शहर रामनगर में आजम गैस्ट्रो एंड गाइनो हॉस्पिटल, जहां आपको आपके स्वास्थ्य के लिए मिलेगा 24 घंटे बेहतर उपचार की सुविधा, जहां कम खर्च में डॉक्टर साजिद आजम स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ के लिए डॉक्टर साजिदा तबस्सुम व डॉक्टर वाजिदा तबस्सुम के द्वारा मिलेगा बेहतर इलाज, जहां पुराने से पुराने पेट दर्द, एसिडिटी की समस्या, पेट में अल्सर होना, जोड़ दर्द, साइटिका, शुगर, दम फूलना, फैटी लीवर, लीवर में सूजन की बेहतर इलाज की सुविधा, पुराने से पुराने बुखार, वीपी की समस्या, खांसी, सर्दी की उत्तम इलाज, महिलाओं से संबंधित रोग, बच्चेदानी, मासिक गड़बड़ी, सफेद पानी एवं ब्लड गिरना, लिकोरिया, नॉर्मल डिलीवरी, बच्चेदानी में सूजन, ओवेरियन सिस्ट, फैमिली प्लानिंग, पीसीओएस, नशबंदी, वुमन हेल्थ चेकअप, गांठ हो जाना एवं बांझपन के मरीज का 100% सफल इलाज, 24 घंटा अल्ट्रासाउंड, खून जांच की सुविधा, शुक्रवार को फ्री ओपीडी की सुविधा, अत्याधुनिक मशीनों से गर्भाशय की जांच बेहतर ढंग से किया जाता है। आजम गैस्ट्रो एंड गाइनो हॉस्पिटल का पूरा पता है रामनगर नगर परिषद क्षेत्र के बीआरसी के सामने वाली गली मदरसा के पास, नारायणापुर व नरकटियागंज में पुष्पांजलि होटल के पीछे एम वली हॉस्पिटल में सुबह के 11 बजे से शाम 4 बजे तक इलाज कराने के लिए संपर्क करें। आजम गैस्ट्रो एंड गाइनो हॉस्पिटल का संपर्क नंबर है 7050131267। दूसरा नंबर है 7011306708।